यहाँ पे चारों तरफ गिरिलें लगी हुई, चारों तरफ। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंदर ग्राउंड सुरंग है, ये सुरंग यहाँ से सरकार ने बंद कर दी और ये सुरंग विदुर जी ने बनाई पांडवों को बचाने के लिए। पांडवों पे महल पे आग लगी, महल जल गया, यहाँ से सुरंग बनाई और यहाँ से पांडव लोगों को बाहर निकाला। आते समय आपको नीचे सड़क पे गुफा मिली है, जी जी जी, वो है पांडवों गुफा। पांडवों को यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे, गए तो नहीं आप? नहीं, अभी जाएंगे। उसके अंदर जाएंगे, अंदर जाके सुरंग में जाना। सुरंग में आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर से सना का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, ध्यान से देखना, वहाँ पे कोई बताने वाला होगा, उनका ध्यान नहीं करना आप लोग। कहीं उन्होंने कुछ बता दिया, कुछ का कुछ बता सकते हैं वहाँ पे। उसके अंदर दूसरी सुरंग है, ध्यान से देखना। वो सुरंग आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग ले नहीं गए। ये मूर्ति राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन थी, बोलो देवी जरा, कुछ पता है? सती माता। आप सती माता है, आप जगत की माता है, हमारी भी माँ है, इनकी भी माँ है। जिस समय आप अपने पति को भोजन कराती है ना, उस समय अन्नपूर्णा माँ हो जाती है। कुदरत, ये कुदरत है भगवान की, समझिए। धर्म पत्नी उस समय जिस समय आप लोग आराम करते हैं, भोजन खिलाते समय माँ का रूप हो जाता है। भगवान की कुदरत हम नहीं बोल सकते, इस शास्त्र बताता है। सती माता, सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए, अपने पति के लिए, पतिदेव मेरे मायके में, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाव नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। अभी तो आपको, अभी नया शादी है, तुमको कोई पता नहीं है कि झगड़ा में कितना प्यार है, कितना क्या है। झगड़ा होता ही रहता है, 19-20 तो अभी भी होती रहती होगी आपकी, तो ये परंपरा से चलते आया है। सती माँ अपने मायका गई, वहाँ जाके सभा के बीच में उसने अपने पिताजी को नमस्कार किया। दक्ष राजा ने अपने बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं किया। उसको फिर अपने पति की याद आई, जो कोई बात बिगड़ जाती है ना, तब आती पति की याद। पति की याद आई, मेरे पति ने सत्य वचन बोला था कि वहाँ जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया, हवन कुंड में कुछ पड़ी भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है, उसको क्रोध आया। उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटका। वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। जब ये दोनों वीर सामने खड़े हुए शंकर के, इनको ये पता नहीं लगा कि हम शिव के जटों से प्रकट हुए। इन्होंने कहा, महाराज आपने हमें क्यों याद किया? शंकर जी ने बोला, जाओ मेरे वीरों, मेरे पहलवानों, मेरे ससुर जी का यज्ञ है, उसका यज्ञ भंग कर दो, उसका सिर काट देना। जो जानवर आपको रास्ते में मिलेगा, उसका सिर काट के राजा दक्ष के धड़ पे लगा देना। कुछ पता है बेटा किसका सिर है? बकरे का, समझे जी, बकरे का सिर है राजा दक्ष का। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में इनका रूप है देव। ये भगवान शंकर जी हैं, इनका बेटी हीरे मोती का मुकुट है। ये दानव है, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मस्तान का निशान है। देखो ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से, मंडलेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में
जिनकी मृत्यु होती थी उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मरा हुआ अपनी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटी। और यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान और देवियां प्रकट होती है। और ये सारे भगवान इधर ये 2007 में खुदाई में निकले हुए 2007 बेटा।